धोनी की बराबरी का शतक लगाया, अब रचा जाएगा पंत इतिहास। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन ऋषभ पंत के बल्ले से कमाल का शतक जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली और ये पंत साहब का कमबैक है। चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हालांकि इनके अलावा कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। ऋषभ पंत साहब आए थे, ईशान किशन भी आए थे। हालांकि ईशान किशन एक दो इनिंग ही खेले भारत के लिए। उसके बाद आपके ध्रुव जुरैल को मौका मिला था, आपके श्रीकर भरत भी आए थे। तमाम खिलाड़ी जो थे वो टीम इंडिया में आए थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी शतक नहीं लगा पाया था। जो ऋषभ पंत की कमी 2 साल से भारतीय टीम को खल रही थी, वो उसको पूरा नहीं कर पाया था। कोई आते थे, छोटे मोटे रन बनाए थे, 50 लगाते थे और चले आते थे। और भारतीय टीम कहीं ना कहीं इसी खोज में लगी हुई थी कि ऋषभ पंत का आखिर कमबैक कौन करेगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद लगा था कि शायद ऋषभ पंत की वापसी भारतीय क्रिकेट में नहीं हो पाएगी। लेकिन ऋषभ पंत कम करते हैं, आते हैं, आईपीएल खेलते हैं, लगाते कि शायद आईपीएल ऐसे ही खेलना है, लेकिन आईपीएल में कमाल के रन बनाते हैं और वहां से वापसी करके सीधा T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। उसके बाद वनडे सीरीज में मौका मिलता है, श्रीलंका दौरे पर वहां पर खेलते हैं और उसके बाद अब टेस्ट सीरीज में उनको मौका मिला। सारे टूर्नामेंट उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में खेल के आए। उसके बाद अब ऋषभ पंत बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने उतरे और पहली पारी में अगर बात करें तो 39 रन बनाए। वहां पर भी कमाल की तेज पारी देखने को मिली थी, वनडे अंदाज में वो खेली थी। और अब उनके दूसरी पारी में शतक जो है वो देखने को मिल गया। 128 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत साहब ने 109 रनों की कमाल की पारी खेल दी है, जिसमें उनके बल्ले से 13 चौके निकले और 4 कमाल के धमाकेदार छक्के देखने को मिले ऋषभ पंत साहब से बल्ले से। और इस शतक के साथ ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और ये रिकॉर्ड है शतकों का। पहले विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो ऋषभ पंत बन गए। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें, 144 इनिंग खेले थे भारत के लिए और उन्हें 144 इनिंग में उन्होंने 6 शतक जो थे वो भारत के लगाए थे, जिसमें एक दोहरा शतक भी उनके बल्ले से निकला है धोनी साहब के। और वहीं अब ऋषभ पंत मात्र 58 पारियां ही खेले हैं और उन 58 पारियों में ही 6 शतक लगा चुके हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से शतक निकला है, ये 6ठा शतक उनके करियर का टेस्ट क्रिकेट में निकला है। और इस शतक के बदौलत ऋषभ पंत ने बता दिया है, वो जाहिर कर दिया है कि आप जिसकी खोज कर रहे थे वो केवल पंत साहब हैं। पंत साहब ही टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हिट है, बिल्कुल फिट है और वही टेस्ट क्रिकेट में भारत का नेतृत्व जो है वो करेंगे। अब वापसी कर चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ऋषभ पंत हमेशा अच्छा खेलते आए हैं। कमाल का रिकॉर्ड उनका रहा है, शतक काफी लगा दिए हैं, इतने कम पारी खेली हैं। अगर एक शतक को लगा देंगे तो वो भारत के लिए पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन जाएंगे जिसने सबसे ज्यादा शतक लाने का कारनामा कर देंगे। कहा महेंद्र सिंह धोनी ने 144 पारियां खेली हैं धोनी साहब ने और 6 शतक लगाए हैं। वहीं अभी आधी पारियां भी नहीं खेल पाए पूरे और 6 शतक की बराबरी की उनकी कर ली है। तो ऋषभ पंत कमाल है, जैसे उन्होंने वापसी की वो कमाल है, सराहना करा है उन्होंने। उस भावुक भी नजर आए थे क्योंकि वापसी करने के बाद भारत के लिए एक बड़ी पारी उनके बल्ले से निकली नहीं थी। सवाल खड़े हो रहे थे उनके ऊपर भी, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस पारी से वापसी जो है वो जाहिर कर दिए और बांग्लादेश के खिलाफ मोच काट दी पूरी तरीके से। पहले बात करें तो फील्डिंग भी अपने तरीके से सेट करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ और उनको कहते हैं कि भी एक फील्डर यहाँ पे लगाइएगा और फील्ड खुद सेट करने के बावजूद भी रन भी खुद बनाते हैं, शतक भी मारते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो पंत साहब ने कमाल का सब कुछ करके दिखाया था। हालांकि अगर इनके बात करें रिद्धिमान साहब भी टीम से जुड़े थे, उन्हें भी मौका मिले थे तो उन्होंने 56 पारियां खेली थी, 3 शतक उन्होंने लगाए थे भारत के लिए और वो भी ज्यादा देर तक, फिर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। लेकिन ऋषभ पंत जैसा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए खेल रहे हैं वो कमाल है, वो लाजवाब है। अगर जब तक महेंद्र सिंह धोनी के बराबर वो खेलते हुए जाएंगे, जब वो 144 पारियां खेल लेंगे तो आप मान के चलिए ऋषभ पंत साहब जो है वो 10 शतक से ऊपर लगा चुके होंगे। अगर देखा जाए ऋषभ पंत 90 और 100 के बीच में भी कई बार आउट हुए हैं, 4-5 बार वो 90 और 100 के बीच में आउट हुए हैं। अगर वहां पर वो आउट ना होते, अगर 3-4 शतक भी उनके बल्ले से निकले तो ये शतक के जो मामला है 10 तक चला जाता है। 10 शतक अब तक ऋषभ पंत के बल्ले से निकल गए होते। लेकिन अब ऋषभ पंत कमाल की वापसी भारत के लिए कर चुके हैं। जब वो ड्रेसिंग रूम में गए थे वहां पर उन्होंने अपना हेलमेट, अपने ग्लव्स, अपने बैट को रखकर और प्रार्थना की थी। भावुक वहां पर नजर आए थे और जितने भी टीम के मेंबर्स थे, जो ड्रेसिंग रूम सजा हुआ था, काफी उन्होंने उत्साह जो था वो मनाया था
और उनकी कमबैक के लिए सजदा किया था। पूरी टीम ने, पूरे खेमे ने ऋषभ पंत की वापसी की वाहवाही की है और कमाल की वापसी जो है ऋषभ पंत साहब ने अब भारतीय टीम के लिए कर दी है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो धोनी के बराबर आ गए हैं। और एक शतक और, अगर अभी एक मैच और खेलना, अगर एक शतक और निकल गया उनके बल्ले से, तो आप मान के चलिए ऋषभ पंत भारत के लिए पहले बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज बन जाएंगे जो सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में। अब वनडे में उनका जो इम्तिहान है वो ही बचा है। अभी T20 क्रिकेट में वो प्रॉपर उस तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत लाजवाब है और उनके जैसा खिलाड़ी कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। तो फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। ऋषभ पंत साहब के इस कमाल के शतक के लिए, इस कमबैक कहानी के लिए आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।